वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये ब्लॉग था कान्हा जी की छठी का। तो बस ये मतलब आज कान्हा जी की छठी थी और मैं इसे अपलोड थोड़ा सा लेट कर पाऊँगी क्योंकि अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है। तो बस आज हम कर रहे थे अपने कान्हा जी की छठी की तैयारी, क्योंकि कान्हा जी की छठी मनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बस उसमें क्या है, आज कढ़ी चावल जो भी हम बना सकते हैं वो सब पकवान बनते हैं। तो बस उनके लिए मैं कढ़ी चावल, और विशेषकर आज मुझे कहीं जाना भी था तो मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पा रही थी, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं उससे कई गुना ज़्यादा ही करती हूँ। तो बस मैं बना रही थी पकौड़ी और मेरी कढ़ी बन रही थी, और मेरे कान्हा जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है और उपाध्याय जी को भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो बस आप देख सकते हैं कि मेरा खाना रेडी हो चुका था, मैं पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी कर चुकी थी। तो बस अब छठी क्या है, दोपहर के समय बनाई जाती है, कहीं कहीं की मतलब कहीं शाम को भी होती है छठी पूजा। तो जैसे हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है उसकी छठी बनती है, वैसे ही सेम कान्हा जी की छठी की पूजा होती है। तो बस ये सारी तैयारी करने के बाद अब मैं पूजा घर में आ जाती हूँ। तो ये मेरे लल्ला की पोशाक है जो कि मेरे भाई ने खुद बनाई है, क्योंकि बच्चे के कपड़े मायके से आते हैं, मतलब मामा पक्ष से आते हैं। तो मेरे भाई द्वारा बनाई थी ये पोशाक, बहुत ही प्यारी पोशाक थी और शगुन भी हो गया था कि मेरे मायके से आई थी। तो बस थैंक्स फॉर, मतलब मेरे भाई के लिए सच में शब्द ही नहीं है, क्या ही बोलूँ। वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाता है और सच में वो दादाजी का बहुत बड़ा दीवाना है। मैं कान्हा जी और वो राधा जी। तो बस अब आप देख सकते हैं, अब हम लल्ला को सबसे पहले हम घी से मालिश करते हैं, क्योंकि बच्चों को घी से या फिर नारियल तेल से मालिश की जाती है। तो आज सबसे पहले हम लल्ला की घी से अच्छे से मालिश करते हैं, और मालिश करने के बाद अब उसे दूध में हम स्नान करवाएंगे। 3 बार हमें दूध में स्नान करवाना है, और कच्चे दूध में स्नान होता है इसे छठी का दूध कहते हैं। और ये दूध बहुत शक्तिशाली होता है, मतलब इसे हम घर के यूज़ में भी कर सकते हैं। तो मेरे लल्ला को स्नान करवाया 3 बार, और अब उसे स्वच्छ जल से हम नहलाएंगे। और ये दूध हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं, या खीर बना के पूरा घर प्रसाद के रूप में ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस दूध का उपयोग ना करें, उपयोग कर सकते हैं। और यही दूध हमारा छठी का दूध कहलाता है। तो बस अब कान्हा जी को हमने गंगा जल और स्वच्छ जल मिलाकर स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद अब उन्हें हम तैयार करेंगे। तो बस अब उन्हें हम प्यारी सी पोशाक पहनाते हैं जो कि मेरे भाई ने बना के दी है। तो आप बताइएगा ये पोशाक उन पर कैसी लग रही थी। और पीला कलर तो वैसे ही कान्हा जी का फेवरेट कलर होता है, उन्हें बहुत ही पसंदीदा होता है पीला कलर। तो बस आज उनकी पोशाक में आप बताइएगा कि उनका ये श्रृंगार कैसा लग रहा था। और आज हमें उन्हें जो काले कलर के जो आते हैं ना, जिन्हें हाथ में पहनाते हैं कौचिया टाइप की, वो भी पहनानी होती है। नज़रबंद उनकी कमर में बांधना होता है कि जिससे उन्हें नज़र ना लगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं उनका मतलब आरती वगैरह कर देती हूँ। और बस यही रहता है, छठी में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं होता है। आज के दिन हमें लल्ला को पालना ज़रूर झुलाना चाहिए, और स्पेशली उनके लिए खिलौना लेकर आना चाहिए, क्योंकि छठी के दिन खिलौने का ज़रूर दिया जाता है। हमारे घर की जो चाबियाँ होती हैं वो उनको सौंपना चाहिए। और ये मैं उनको काजल लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी पर ही काजल लगाया जाता है। तो ऐसे ही आज मेरे कान्हा की छठी है, तो उनको भी काजल की किसी की नज़र ना लगे। और इसके बाद मेरे घर की जो सारी चाबियाँ हैं वो उन्हें सौंप रही हूँ कि बस अब जो अच्छा बुरा करना है वो बस अब आप ही को करना है। ये घर की डोर अब आपको संभालनी है। न्यौछावर ज़रूर करनी चाहिए कान्हा जी पर, न्यौछावर करके हम किसी गरीब को दे सकते हैं। और अब मैं राइनॉन से उनकी नज़र उतार रही हूँ, क्योंकि इतना प्यारा रूप लग रहा था। मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा आ रहा है, लेकिन रियल में सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस उनकी नज़र उतार रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी को नज़र बहुत ही जल्दी लगती है। और बस इसी प्रकार अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना, सभी लोगों पे बनाए रखना, बस यही दुआ करती हूँ कान्हा जी से। और बाकी ये घर अब उनका है, हर चीज़ उनको सौंप दी है।
तो अब जैसे भी इस घर को चलाना है, इस घर के परिवार के जो मेरे सदस्य हैं उनकी रक्षा करना वो आपके हाथ में है कान्हा जी। तो बस उनकी नज़र 7 बार उतारने के बाद हम इस राई नोन को बाहर कहीं भी फेंक सकते हैं, किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो बस वही किया और अब मेरे लल्ला को पालना झिलाया। एक छोटा सा उनके लिए खिलौना भी लेकर आई थी। और बस ये पूजा हमारी छठी की इस प्रकार से मनाई जाती है। और बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ छठी पूजा कैसी होती है। और मैं इसी प्रकार से मेरे लल्ला की छठी मनाती हूँ। तो बस अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।